नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि प्रकृति के साथ किस तरह से तालमेल बनाकर जिया जा सकता है। देखिए, इस तरह का सवाल हमारे दिमाग में क्यों आता है? आज हम क्यों सोचते हैं कि हमें प्रकृति की तरह जीना चाहिए, प्रकृति के जितना निकट आया जाए उतना अच्छा है। क्योंकि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, आप अपने आप से पूछो, क्या वाकई में आप जी पा रहे हो? क्या यही वो जीना है जिसे आप जीना समझते हो? सुबह से शाम तक आप बस भागम भाग में लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जितने सेक्रीफाइसेस बलिदान दे रहे हैं, सिर्फ एक सुख भरा जीवन, एक आनंदमय जीवन जीने के लिए आप सब कुछ खोते ही जा रहे हैं। लेकिन वो आनंदमय पल, वो हैप्पीनेस वाला पल आपको नहीं मिल पाता जिसके लिए आप भागे जा रहे थे। आपने अपना घर छोड़ा, गांव छोड़ा, जहाँ पर कम से कम थोड़ा प्रकृति के क्लोज थे आप, वो छोड़कर शहरों में आ गए। शहरों में किस तरीके से आपका लाइफस्टाइल है आप अच्छी तरह से जानते हैं। कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, आप सब भूल गए हैं। देखिए, प्रकृति का जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। हमारा जो ये शरीर है, इसे जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो प्रकृति आपको बिल्कुल फ्री में देती है। थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा, मानव का जन्म लिया है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मानव योनि में जो आता है वही कर्म करता है। कर्म बंधनों से सब बंधे हुए हैं। हर एक पशु पक्षी अपना कर्म ही करता है। बस यह है कि वो प्रकृति के अनुकूल होकर करता है। हम मनुष्य क्या होते हैं कि थोड़े बुद्धिमान हो गए हैं, तो प्रकृति के अगेंस्ट जाकर बहुत सारे काम करते हैं और उसके विपरीत परिणाम हमें फिर भोगने पड़ते हैं। तो जो आप खाना खाते हो, जिससे आपके शरीर का निर्माण होता है, वो आपको प्रकृति देती है। फल, सब्जियां, रोटी, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? इस प्रकृति से आती हैं। और इस प्रकृति में चीजें उत्पन्न कैसे होती हैं? जो ये हमारा सौर मंडल है, इसका जो पिता है वो है सूर्य। सूर्य के प्रकाश से, या कहूँ सूर्य की एनर्जी से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। यानी कि आप जो सभी चीजें खा रहे हैं, पेड़ पौधे जो जिंदा हैं, वो इस सूर्य के कारण है। तो इनडायरेक्टली फूड चेन बना हुआ है। जो हमें मिल रहा है वो प्रकृति से ही मिल रहा है और उसका सोर्स जो है वो सूर्य है। तो आपको सबसे पहले अपने भोजन के प्रति समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि आप जो भी भोजन करते हैं वो किस प्रकार आ रहा है, आप तक कैसे पहुंच रहा है, और आप तक पहुंचने के बाद वो आपके शरीर में जाकर आपका निर्माण किस तरह से कर रहा है। जब आपके शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से आपके विचार डेवलप होते हैं, आपकी सोच वैसी ही होती है जिस प्रकार का आपका भोजन होता है। तो आपको अपने भोजन के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात जो है, वो आपको प्रकृति को ऑब्जर्व करना चाहिए कि प्रकृति किस तरह से जीती है। आप पहले प्रकृति को ऑब्जर्व करना जब सीखेंगे और देखेंगे प्रकृति के जीने का पैटर्न क्या है, तो आप उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल के पैटर्न को उसके साथ मैच करके देखिए कि आपके लाइफस्टाइल में और उस प्रकृति के लाइफस्टाइल में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। आप देखेंगे कि वहां सिमिलैरिटी जैसी कोई चीज नहीं है। सुबह सूर्य उगता है, सूर्य के उगने के साथ में प्रकृति भी खिल जाती है। ये जो सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो आपको ये दिखाई देते हैं, हालांकि आजकल शहरों में कम दिखाई देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये सुबह सूर्य उगने के बाद में ये कितने खिल जाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। लेकिन ये दृश्य, ये घटना आप नहीं देख पाते। वो इसलिए क्योंकि आप सुबह प्रकृति के साथ सोकर नहीं उठते, उस सूर्य के साथ नहीं उठते। आपका उठना जब होता है जब सूर्य सर पर आ जाता है, 10 बजे, 11 बजे, कुछ लोग तो 12 बजे भी सोकर उठते हैं। तो आपने इस जगह पर प्रकृति के साथ तालमेल खो दिया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। आप मेंटली डिस्टर्ब रहने लगते हैं। तो भाई, जैसे ही सुबह प्रकृति उठे, सूर्य उगे, आप उसके साथ ही उठ जाएं। और जैसे जैसे सूर्य ढलता है, सूर्य नीचे की ओर आता है, वैसे वैसे प्रकृति शांत होती चली जाती है। और इसमें आपका भी यही होना चाहिए, आपको भी शांत हो जाना चाहिए। सही समय पर सूर्य अस्त होने से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, और भोजन करने के बाद आपको उस सूर्य के साथ में सो जाना चाहिए। जैसे सूर्य का काम खत्म हो गया, अब प्रकृति को उस समय सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने उतनी ऊर्जा ले ली है। अब उस रिजर्व ऊर्जा से प्रकृति अपना आगे का कार्य करेगी और फिर सुबह वैसे ही सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो आपको शाम को सही समय पर सो जाना चाहिए, जिससे कि आप सुबह जल्दी उठ सकें। लेकिन आजकल शहरों में सब कुछ उल्टा ही चल रहा है। रात को आप सोते हैं 10 बजे, 11 बजे, कई बार 12 बजे। नाइट लाइफ, डिस्को वगैरह ये सब कुछ करते हैं, और इसी वजह से आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रहा है। आप में जो तनाव है, स्ट्रेस है, जो शारीरिक बीमारियां हैं या मानसिक बीमारियां हैं, ये सब कुछ आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। जब आप प्रकृति के स्वभाव के हिसाब से चलने लगते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीने लगते हैं, अपना लाइफस्टाइल वैसा ही कर लेते हैं, तब आपको बीमारियां नहीं होती हैं। आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रकृति स्वयं ही आपका उपचार करती रहेगी। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, क्या सबको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है? नहीं।
जो हमने गड़बड़ की हुई है प्रकृति में, इसकी वजह से अब उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। आज आप लोग परेशान हैं, बेचैन हैं और भागना चाहते हैं वापस अपने घर की ओर, गांव की ओर। आप वो लाइफ जीना चाहते हैं जो कभी प्रकृति के बहुत ज्यादा क्लोज थी। आप लोग शहरों में रह जरूर रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं भोगने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने भीतर जाकर देखते हैं तो सच में आपको वो जिंदगी चाहिए जो आपको सुकून दे, खुशी दे, आनंद दे। तो प्रकृति के साथ रहने के लिए पहले प्रकृति को समझो, प्रकृति के सिस्टम को समझो, अपने आप को समझो और प्रकृति जैसे जीती है वैसे जीने का प्रयास करो। यहाँ सब कुछ खुला ज्ञान है, बस आपने आंखें बंद कर रखी हैं। आंखें खोलो, प्रकृति सब कुछ बताएगी, ये सिस्टम सब कुछ बताएगा कि आपको असल में जीना कैसे चाहिए। आप सब कुछ सीख जाएंगे, आपको कहीं बाहर से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा शांत होकर देखोगे तो सभी जवाब आपको मिलने लगेंगे कि आपको कैसे जीना चाहिए। एनीवे, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।